हेलो एवरीवन। ये जो रीडिंग है आप क्या चाहते हैं अपने लिए कभी सोचा है? ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग को ध्यान से सुनते हैं तो इसका कोई ना कोई कार्ड आपकी एनर्जी से रिलेट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही की जिंदगी कुछ पहलू उजागर हो रहे हैं। आप जो खुद से छुपा रहे हो वो सब अब आपके सामने आ गया है इन कार्ड्स के जरिए। ओपन हार्ट ऑलवेज कैचेस एंड ट्रांसफर द सेम एनर्जी। अगर आपसे एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं करती तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो पर डिवाइन की मर्जी से आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आपकी एनर्जी ही आपको यहाँ तक लेकर आई है। राइट। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया दैट इज टावर। और ये कार्ड आपकी करंट स्टेट को बताता है, यानी कि आप कहाँ हैं। प्रेजेंट एनर्जी ही टावर की आई है। इसका मतलब ये नहीं सोच जो नहीं सोचा था लाइफ में वो चीजें हो गई आपकी लाइफ में। जो नहीं चाहा था वो घटनाएं आपकी जिंदगी में या वो घटना आपकी जिंदगी में घट गई है। आप जिस भी सिचुएशन में कुछ समय पहले थे, कहीं ना कहीं आप लॉस बियर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं आहत हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है या चीजें आपसे छुपाई गई। आपको सच नहीं बताया गया और वो सच जब आपके सामने आया तो अब आप सोच रहे होंगे ये सच मेरे सामने ना ही आता तो अच्छा था। इस तरह की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस समय आप ऐसा भी महसूस करते हैं कि आप कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आप फील कर रहे हैं इस टाइम काफी पेनफुल है। काफी पेनफुल स्थिति में खुद को महसूस कर रहे हैं आप। ठीक है। और जब ऐसे सिचुएशन आती है तो आप क्या सोचते हैं, आपका दिमाग किस तरह से काम करता है? ये जो कार्ड बता रहा है ये है एट ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि आप इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हैं। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। जो आप सोचते हो, जिस सिचुएशन में भी आप फंसे हुए हैं, यहाँ से आप भाग जाना चाहते हैं, पर कहाँ, कैसे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। इस तरह की चीजें भी आपके दिमाग पर हावी हो रही हैं। ना आपको इस समय कोई सपोर्ट दिखाई दे रही है, ना ही कोई रास्ता। एकदम अकेले महसूस कर रही हैं आप। या इस समय आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप जो समझाना चाह रही है, जो कहना चाह रही है, आपको कोई समझने वाला नहीं। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। और जो आपका जो मेंटल स्थिति इस टाइम है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस परेशानी से जूझ रही है, शायद ये परेशानी अब हमेशा के लिए रहने वाली है। इस तरह की भी एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब टावर और एट ऑफ सोर्स दोनों ही आपको काफी तकलीफ में रखे हुए हैं। उसके बाद की जो एनर्जी है, ये कार्ड बताता है कि आपकी अपनी अंतरात्मा, आपकी अपनी सोल क्या चाहती है आपसे। तो इसके लिए आया फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी अपनी आत्मा, आपकी इनर सोल, आपकी इनर जर्नी जो है वो कहती है रिलीज, रिलीज कर दीजिए। खुद को हील करिए। आपको इस समय आराम की जरूरत है। समय के साथ चलिए। वक्त के साथ तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। खुद को आपने इमोशनली, मेंटली, लॉजिकली स्ट्रोंग करना है। और इस समय आपकी जो स्थिति है वहां पर सांत्वना के दो शब्द भी अगर आपसे बोले जाते हैं, वो शब्द मीठे शब्द हैं, तो आपको वो भी अमृत के समान लगेंगे। समय दे खुद को, खुद की वैल्यू करें, खुद की परवाह करें और डेफिनेटली खुद की ही सेवा करें। या सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि खुद की केयर करनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो पा रही तो खुद के लिए मेडिटेशन करें। इट इज अ पावरफुल टूल। ठीक है। लेकिन आपको ऐसा करने से रोक कौन रहा है? क्या आपके सामने ब्लॉकेजेस आए हैं? ये परेशानी आई तो आई क्यों? जिस भी करंट सिचुएशन में आप आज फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ये स्थिति आपकी जिंदगी में क्यों आई? तो इसके लिए आया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका खुद पर भरोसा ना रहना, खुद पर वैल्यू ना कर पाना, या खुद को लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट ना कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। या मैं कहूं कि समय के साथ आपने खुद को नहीं बदला। समय के साथ आप खुद को नहीं बदल पाए और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आपकी करंट सिचुएशन आपको ना तो कुछ सोचने दे रही है और ना ही आज तक जो सीखा उन बातों को इम्प्लीमेंट करने दे रही है। मीन्स आपकी जो करंट की सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है
कि ना तो उसे निगलते बनता है ना उसे उगलते बनता है, राइट। तो ये कार्ड बताता है कि समय के साथ सब ठीक होगा, और जो ब्लॉकेजेस आए, जिस वजह से परेशानी आई, वो आपकी वजह से ही आई, क्योंकि आपने खुद पर भरोसा नहीं रखा, खुद पर वैल्यू नहीं करी, और जो कुछ भी आपने सीखा आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने सोचा कि आज समय अच्छा चल रहा है, हमेशा समय ऐसा ही रहेगा। आपने उस समय से कुछ नहीं सीखा, शायद ये भी एक वजह है। और हमें ये वक्त हमेशा कुछ ना कुछ नया लेसन सिखाने के लिए कुछ चैलेंजेस हमारे सामने लेकर आता है। आपके हिडन फियर्स हैं, आपका डर जो आपको लोगों से अलग कर देता है। आप खुद को पाते हैं कि जिस तरफ आप खुद को पाते हैं, लोग आपसे विपरीत दिशा में खड़े हुए नजर आते हैं। आपको डर है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो लोग कहीं आपके अगेंस्ट तो नहीं हो जाएंगे, आपका संघर्ष बढ़ तो नहीं जाएगा, लोग आपको सपोर्ट करना तो बंद नहीं कर देंगे। इस तरह का आपके अंदर एक डर है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए आपने कभी कोशिश भी की थी और करी है, और आज तक भी आप करते ही हैं। लेकिन ये कार्ड आपका हिडन फियर दिखा रहा है, इसलिए आप हार्डशिप के बीच में, कड़े संघर्ष के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है, ये परेशानी आज की नहीं है, ये परेशानी काफी समय पहले शुरू हो गई थी, जो आज आप फेस कर रहे हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर आया, तो इसमें आ गया 3 ऑफ कप्स, जो ये कार्ड बताता है कहीं ना कहीं फैमिली, कहीं ना कहीं सोसाइटी, आपके नियर एंड डियर का आपको डर है कि वो क्या बोलेंगी। डर जिनसे है, ये वो लोग हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रहे हैं। तो आप ये सोचते हो कि कहीं इन लोगों को बुरा ना लग जाए। ये आपकी सोसाइटी हो सकती है, जिसे मैंने बताया, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो लोग या ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको दुखी देखकर कहीं खुशी का अनुभव कर रहे हो, और आप इन लोगों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, इसलिए भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा, ये कार्ड ये भी कह रहा है, क्योंकि जब तक आप दूसरों के बारे में सोचोगे, आप खुद के बारे में नहीं सोच पाओगे। अपनी ट्रू सेल्फ को आप वैल्यू नहीं कर पाओगे। आप खुद से ज्यादा वैल्यू दूसरे लोगों की ही करोगे, और जब आप सोसाइटी की वैल्यू करते हो, दूसरे लोगों की वैल्यू करते हो, तो आप खुद को खोने लगते हो, और इस वजह से भी आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपको रिलीज क्या करना है, किन चीजों को आपको खुद से दूर करना है ताकि आप खुद पर भरोसा कर पाए। और यहाँ पर कार्ड आया 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अगेन 3 का कार्ड आ गया। 3 ऑफ कप्स, जहां पर आपके पास एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, एक्सटर्नल फियर था, वहीं पर ये दोबारा से कार्ड आया 3 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको रिलीज क्या करना है। जुपिटर की एनर्जी आ गई, तो इसका मतलब साफ है कि दूरदर्शिता रखिए। खुद के लिए मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम आपको खुद ही डेवलप करने हैं। ठीक है, एक नहीं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आपको अपने लिए डेवलप करने हैं। आपको लोगों से कटना नहीं, आपको लोगों से जुड़ना है। आपको लोगों से जुड़ना है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, ये हर बात सामने वाले को बतानी जरूरी नहीं है। आपकी सोल चाहती है कि आप खुद की एक पहचान बनाओ, खुद को सपोर्ट करें। जो आग, जो परेशानी, जो जलन आपके खुद के अंदर है, उसी को आपको अपनी ताकत बनानी होगी। जो आग आज आपको जला रही है, उसको क्रिएटिव और प्रोडक्टिव में कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको सोचना होगा। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की आपको जरूरत होगी, और खुद की वैल्यू करनी होगी, आपको खुद की सेल्फ केयर करनी होगी, खुद के गोल्स आपको सेट करने होंगे। गिव वैल्यूज टू योर थॉट्स। जब अपने ही विचारों पर आप भरोसा करेंगे, तभी आप इन डरों को, इन फियर्स को, इन चैलेंजेस को कम कर पाएंगे, और अपनी ही बात को आपने सही ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत भी करनी, अपने लिए स्टैंड भी लेना है। मैं फिर कहूंगी, आपको सपोर्ट करना है लोगों को, ठीक है, ताकि आपका सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप हो सके। अगर आप ऐसा कर देते हैं, इस फियर को अगर आप रिलीज करते हैं, तो आपके लिए जो आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक बार में नहीं आएंगी, इसके लिए समय लगता है। तो आपको क्या काम करना है कि आप में ये सारी चीजें डेवलप हो जाएं। इसके लिए जो कार्ड आए हैं 9 ऑफ कप्स, ये एनर्जी आपको बता रही है कि आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। आपकी बातों को लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, आपको इज्जत भी देंगे। जहां आज तक आप इतने परेशान हैं कि रास्ता ही नहीं दिख रहा, वहीं पर आने वाले समय में लोग आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपने खुद को चेंज करना है।
आपने सेल्फ लव किया, खुद की केयर की, खुद को इम्पोर्टेंस दी, और सबसे बड़ी बात, खुद को हील किया। जहां आज आप चाहते हो कि लोग आपको सांत्वना दें, आपसे प्यार से बात करें और आप खुद को हल्का महसूस करें, वहीं लोग आपके पास आएंगे खुद को हील करने। ठीक है, वहीं लोग आपको वैल्यू करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने अपने डर को, अपने फियर्स को आपने रिलीज किया। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं कहना चाहूंगी, लास्ट कार्ड जो बता रहा है, अब हम बात कर लेते हैं सोल पाथ की, फाइनल आउटकम की। और इसके लिए कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड। जहां आपकी करंट सिचुएशन आपको टावर, एट ऑफ सोर्ड्स में उलझाए हुए है, वहीं पर ये कार्ड कहता है कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जहां आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही, वहीं आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। चीजें आपको साफ साफ दिखने लग जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स देखे हैं, और उसी वजह से सही को सही परखना और गलत को गलत परखने में सक्षम हो जाएंगे। आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आपकी लाइफ का पर्पस आपको एक बेहतरीन इंसान, जो इमोशनली स्टेबल हो, सोशली कनेक्टेड हो, एक्सप्रेसिव हो, प्रॉब्लम सोल्वर हो, और साथ ही लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट हो, ये बनाना चाहती है। राइट? बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही आपकी। जितनी बड़ी परेशानी में आज आप घिरे हुए हैं, इतना ही बड़ा सॉल्यूशन ईश्वर आपको देगा। और आपकी सोल एक हायर पर्पस की सोल है। राइट? तो अब आपको समझ में आया या आप क्या चाहते हैं अपने लिए, कभी आपने सोचा है? आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर रीडिंग में कोई भी कार्ड आपसे रिलेट करता है, कोई भी शब्द आपसे रिलेट करता है, कोई वाक्य आपसे रिलेट करता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ तक आपने वीडियो सुनी, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। नई वीडियो आए उसका इंतजार करना, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।